इन दिनों प्रयागराज में सोशल मीडिया पे आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जमकर वायरल है। वायरल चीज़ों में ये साफ लिखा गया है कि 135 लोगों ने जो उनकी पत्नियां यूपीएससी की तैयारी कर रही थी उनको वापस बुला लिया है। कारण यही था कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ कुछ धोखेबाजी की है। हालांकि जब इसकी सच्चाई हमने जानी तो उस कोचिंग में आए जहां पर IAS बन के तैयार होते हैं। उन कोचिंग के बच्चों का कहना है कि हम लोग इस बात को पूरी तरीके से झूठ मानते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज्योति मौर्य के लिए जो उनके पति वायरल कर रहे हैं ये पूरी तरीके से झूठ है। उन दोनों को आपस में बैठ के बात करना चाहिए था, तो शायद बीच की लड़ाई खत्म हो सकती थी। बहुत सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल है प्रयागराज में कि 135 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया है और यूपीएससी की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, मात्र आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की बात सुनकर। क्या लगता है ये बात में कितनी सत्यता है? सर, सत्यता की जब खोज की जाए तो इसमें ये है कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बहनें पढ़ने आती हैं जो शादीशुदा हैं और वो प्रतिदिन आती हैं, उनके हस्बैंड भी आते हैं, उनको सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ तक मानना है कि जो 135 लोग अपनी पत्नियों को मतलब वापस ले रहे हैं, तो ऐसा कहीं जो जिस संस्थान में हम पढ़ते हैं तो ऐसा मतलब इस तरह जो और संस्थानें हैं वहाँ पर कहीं नहीं हो रहा है। यदि इस तरह होता तो जो हमारी बहनें होती वो शांत तो बैठती ना, क्योंकि वो भी तो शिक्षित होनी चाहती हैं और जो पति जो हैं उनके जो शिक्षित तो हैं वो ऐसे करेंगे ही नहीं। जो शिक्षित है मान सकते हैं वो थोड़ा कर सकते हैं, बट जो शिक्षित है वो ऐसा संभव नहीं सकता। एक प्रकरण आपने सुना होगा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। क्या लगता है, बहुत सोशल मीडिया बहुत चीज़ वायरल है कि 135 लोगों ने बुला लिया अपने पत्नियों को कोचिंग में। क्या लगता है ये सही बात है? सर, ये पूर्णतः असत्य बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम भी हमारे आसपास में हमारे हॉस्टल में जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारी कोचिंग में जितनी महिलाएँ पढ़ती हैं जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, वो अभी भी लगातार पढ़ रही हैं और अपने पति के पूर्ण सहयोग से पढ़ रही हैं। ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि उनके पति ने उनको वापस बुला लिया हो। तो पतियों का सहयोग है और पत्नियों का भी आपस में समझदारी है, इसलिए वो साथ ही एक दूसरे का साथ निभाते हुए पढ़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया जिस तरह की अफवाह उससे क्या कहती है? उसमें हम क्या कहते हैं कि मतलब उनके घर का मैटर है और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। उनके हस्बैंड को विश्वास करना चाहिए और अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहिए, और जो भी बात हो वो घर पे ही अपना सॉल्व करना चाहिए, मीडिया के सामने नहीं लाना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि अधिकतर पत्नियों को पतियों ने बुला लिया, आपके साथ ऐसा कभी? नहीं, मेरे पति ने सपोर्ट किया। ये खबर पूरी तरह से असत्य है। एक भी लड़कियां वापस नहीं गई हैं। किसी भी पति ने अपनी पत्नी को तैयारी करने से वापस नहीं बुलाया। खुद हमारे संस्थान में भी बड़ी संख्या में दर्जनों लड़कियां ऐसी पढ़ती हैं जो विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और उनके पति पूरी तरह से उन पर भरोसा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और पढ़ा रहे हैं। और बाहर भी तमाम ऐसे हमारे मित्र हैं जो अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि बाहर भी भेज करके पढ़ा रहे हैं। ये इस खबर में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। लोग अपनी पत्नियों पर भरोसा करते पढ़ा रहे हैं। सिर्फ ये पूरी तरह सोशल मीडिया पे एक कोरी अफवाह है। ये तफ्तीश करने का तरीका था। हम कहीं और सड़क पे भी जाकर लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन हम कोचिंग में आए, उन लोगों से जाना है कि आखिरकार वायरल जो प्रोपेगेंडा है उसमें कितनी सत्यता है। तो इन बच्चों ने साफ तौर पर बताया है कि जो भी वायरल चीज़ें वो झूठी है। और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण में जो भी कहा जा रहा है कि 135 पतियों ने अपनी पत्नियों को यूपीएससी तैयारी कराने से रोका और वापस बुला लिया है, उस बात में तनिक भी सत्यता नहीं है।